हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपी एसआई कांस्टेबल रेलवे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति से, सेकंड है फ्रांस के राष्ट्रपति से, थर्ड है ब्रिटेन के सम्राट से और फोर्थ है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर थर्ड है, ब्रिटेन के सम्राट से। व्याख्या है, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने सर्वोच्च सेना हटाने वाला युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? फर्स्ट है चुनाव आयोग, सेकंड है संसद, थर्ड है उच्चतम न्यायालय, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है प्रधान सेनापति, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शहीद न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? फर्स्ट है भारत का महान्यायवादी, सेकंड है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड है एक राज्य का राज्यपाल या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद
डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? फर्स्ट फाहान, सेकंड है इतसिंग, थर्ड है मेगास्थनीज और फोर्थ है हेनसांग। तो इसका आंसर हेनसांग है। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बाद में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड हरियाणा, फोर्थ है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है आर सही है और ए गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? फर्स्ट है चिकित्सा विज्ञान, सेकंड है तर्क शास्त्र, थर्ड है बौद्ध दर्शन और फोर्थ है रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? फर्स्ट है चतुर्वेदी मंगलम, सेकंड है परिषद, थर्ड है अष्ट दिग्गज, फोर्थ है मणिग्राम। तो मणिग्राम था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की परिधि है। फर्स्ट है 35,000 किलोमीटर, सेकंड है 40,075 किलोमीटर मीटर, थर्ड है 45 किलोमीटर, फोर्थ है 47,050 किलोमीटर। तो इसका आंसर है सेकंड है। पृथ्वी की परिधि है 40,075.017 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड है मंगल, थर्ड यूरोपा और फोर्थ है चंद्रमा। तो इसका आंसर मंगल ग्रह है। मंगल पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? फर्स्ट है यूरेनस, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है शनि और फोर्थ है मंगल। तो शनि है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, सेकंड है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, थर्ड है चंद्रमार्ग से संपूर्ण जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाभिक, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत चांद क्रेटर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायमंड रिंग की घटना होती है। फर्स्ट है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, सेकंड है प्रत्येक अमावस्या के दिन, थर्ड है सूर्य ग्रहण के दिन और फोर्थ है चंद्र ग्रहण के दिन। तो यह सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? फर्स्ट है वरुण, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है मंगल या फोर्थ बुध। तो बुध है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। बुध का 5.427 ग्राम सेंटीमीटर का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोह असंबद्धता स्थित है। फर्स्ट है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, सेकंड है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, थर्ड है मेंटल एवं कोर के बीच या फोर्थ है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो
इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? फर्स्ट है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, सेकंड है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, थर्ड है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फोर्थ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर शायद है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। बाद में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 39, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड है चिली और फोर्थ है फिलीपींस। तो इसका आंसर फिलीपींस है। मकर रेखा पर स्थित देश है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे और मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरी या मोतर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। सेकंड है नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समांजित करने को सुनकर बनाया जा सके। थर्ड है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। फोर्थ 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को सहावसानी बनाया जा सके। यहाँ ईस्ट और वेस्ट है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दूसरी अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब फर्स्ट है वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो। सेकंड है वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो। थर्ड है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो। या फोर्थ है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो इसका आंसर फोर्थ है, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ वृद्धि की दर नीचे जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? फर्स्ट है गतिरोध, सेकंड है स्टैगफ्लेशन, थर्ड है चल स्फीति और फोर्थ है अविस्फीति। तो इसका आंसर सेकंड है, स्टैगफ्लेशन है। यहाँ फोर्थ में अविस्फीति लिखा है, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैगफ्लेशन स्थित है। फर्स्ट है गतिरोध और अविस्फीति की, सेकंड है गतिरोध और मंदी की, थर्ड है गतिरोध और मुद्रास्फीति की और फोर्थ है गतिरोध और पुनरुत्थान की। तो इसका आंसर गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति एक समान हो, अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है? फर्स्ट है पूंजी पूर्ति में कमी, सेकंड है पूंजी पूर्ति में वृद्धि, थर्ड है पूंजी की वस्तु की पूर्ति में कमी और फोर्थ है सरकारी पूंजी में वृद्धि। तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि है। मुद्रास्फीति दो शब्दों में मुद्रा तथा स्फीति से बना है, जिसमें स्फीति का तात्पर्य प्रसार होता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण पूंजी पूर्ति में वृद्धि होना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिक्त स्थान उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं डैश डैश होती है, महंगी हो जाती है, सेकंड है सस्ती हो जाती है, थर्ड पहले महंगी और बाद में सस्ती हो जाती है, फोर्थ है बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसका आंसर महंगी हो जाती है, फर्स्ट है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा का प्रसार होता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, फलस्वरूप मांग में भी बढ़ जाती है। तो
अंत तो गत्वा वस्तुओं की महंगी हो जाने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस उत्पाद की आपूर्ति तय है? लोचदार होती है, सेकंड बेलोचदार होती है, थर्ड पूर्ण लोचदार होती है, फोर्थ है पूर्ण बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। सेकंड है, किस उत्पादों की आपूर्ति प्राय बेलोच होती है? क्वेश्चन नंबर 47 है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थक मूल्य का सिफारिश करता है? फर्स्ट है औद्योगिक उत्पाद, सेकंड है कृषि उत्पाद, थर्ड है भेषक जो उत्पाद है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र, सेकंड देश के वन आच्छादन के विनाश, थर्ड है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, फोर्थ उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। तो इसका आंसर फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? फर्स्ट है परिसंपत्ति, देनदारी और ऋण स्थिति, सेकंड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, थर्ड आय उत्पाद और व्यय, फोर्थ उद्यम परिवार और सरकार। तो आय उत्पाद और व्यय है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? फर्स्ट है निकोलस वर्थ, सेकंड है जॉन जी कैमी, थर्ड है ग्रेसी मूरी हापर और फोर्थ है जिम क्लार्क। तो जॉन जी कैमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, थर्ड उद्यमों का स्वामित्व, फोर्थ है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, थर्ड मुक्त अर्थव्यवस्था या फोर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर बंद अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकांश तय प्राकृतिक द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? फर्स्ट है प्राथमिक, सेकंड द्वितीय क्षेत्र, थर्ड है तृतीय क्षेत्र, फोर्थ तकनीकी क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसमें क्षेत्र एवं संबद्ध गतिविधियां उत्खनन, पशुपालन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। फर्स्ट है नियत प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, सेकंड है अधिक प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, थर्ड है नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत या फोर्थ है अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका आंसर नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और स्वप्न कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत बैंक करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। फर्स्ट है ग्राम पंचायतों द्वारा, सेकंड है जिला कलेक्टरों द्वारा, थर्ड है राज्य सरकारों द्वारा, थर्ड है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ग्राम पंचायतों द्वारा। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 से प्रभाव में आई थी। इस कार्यक्रम से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और कार्यान्वयन से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? फर्स्ट है विकलांगों को आवास, सेकंड है अनाथों को आवास, थर्ड है गरीबी ग्रामीणों को आवास या फोर्थ है गरीब नगरवासियों को आवास। तो गरीब ग्रामीणों को आवास है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किन प्रयोजन से स्थापित की गई थी?
फर्स्ट सामाजिक सुरक्षा, सेकंड है उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण, थर्ड है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, और फोर्थ है ग्रामीण पुनर्निर्माण। तो सामाजिक सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां डैश डैश बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। सेकंड, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। थर्ड, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। फोर्थ, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका आंसर श्रम की सीमांत उत्पादकता कम है, उत्पादकता शून्य है। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम पर लगे प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? फर्स्ट है सुरक्षित भंडार, सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, थर्ड है उचित मूल्य की दुकानें, फोर्थ है ए और सी दोनों। तो ए और सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किन नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है अल्प रोजगार, सेकंड संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ है चक्रीय बेरोजगारी। तो अल्प रोजगार है। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की वह स्थिति होती है जिसमें लोग ऊपरी तौर पर रोजगाररत हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार या अल्प रोजगार में है। अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।